हाय फ्रेंड्स। आज हम अपनी क्लास 10th की हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर के इंट्रो में यहाँ एक फ्रेंच अंकल हैं इन द ईयर 1848 जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। वो एक सीरीज़ बनाते हैं 4 प्रिंट की, जहाँ वो विजुअलाइज करते हैं अपना ड्रीम, जहाँ ये वर्ल्ड वो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। इनके फर्स्ट प्रिंट में यहाँ जैसे फ़ोटो में आपको नहीं दिख रहा, ये शो करते हैं कि पीपल ऑफ यूरोप एंड द पीपल ऑफ अमेरिका आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एंड वो क्या कर रहे हैं, होमेज ऑफर कर रहे हैं टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एंड मार्चिंग इन द लॉन्ग ट्रेन का मतलब ये नहीं कि वो लोग ट्रेन से जा रहे हैं, नहीं, वो एक लाइन में जा रहे हैं, पैदल पैदल चल के जा रहे हैं। एंड फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसा कि आप यहाँ एक आंटी खड़ी हैं वो दिख रही हैं, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब इसके बारे में बताया गया है, शी बियर्स अ टॉर्च इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर। अब टॉर्च से मतलब ये नहीं कि अंधेरा है तो लाइट जलाने के लिए टॉर्च ली है, नहीं, वो टॉर्च सिग्निफाई करती है एनलाइटमेंट को। एंड देन सोरियो का एक यूटोपियन विजन है। अब यूटोपियन मतलब ये होता है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट एक्चुअली। यहाँ ये वाला जो नहीं बॉक्स दिया है, यहाँ यूटोपियन का मतलब दिया हुआ है। एंड अब उनका यूटोपियन विजन क्या था, ये हम पॉइंट वाइज पॉइंट जानेंगे। उनके यूटोपियन विजन में ये था, पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एट डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। आप सोचो कि आज के टाइम पे तो ये कॉमन है, मतलब हर देश है उसका एक फ्लैग है, एक नेशनल एंथम है, कॉस्ट्यूम है। लेकिन जब फ्रेडरिक सोरियो अंकल उस टाइम पे सोचते हैं ना, तो उस टाइम पे नेशन स्टेट या वहाँ कोई ऐसा नेशनल कॉस्ट्यूम और कोई नेशन का आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस टाइम के लोगों के लिए ये बहुत ही इमेजिनेशन से भी बाहर थी ये चीज़, तो इसीलिए उसको यूटोपियन बोला गया है। यूटोपियन ऐसे हमने पालमपुर नहीं पढ़ा था, अ यूटोपियन विजन जो एग्जिस्ट ही ना करे, इतना ज़्यादा वो विजन आइडियल हो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करे। एंड पॉइंट 2 पढ़ेंगे हम, उस प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं यूएस एंड स्विट्ज़रलैंड, जो उस टाइम पे ऑलरेडी नेशन स्टेट थे, यूएसए एंड हमारा स्विट्ज़रलैंड। एंड फिर उसको फॉलो कर रहे हैं फ्रांस, जिस अपना उसके पास एक ट्राई कलर है, एंड वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास वो लोग जा रहे हैं। एंड शी इज़ फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ये इम्पॉर्टेंट है। एंड उस टाइम पे जब सोरियो ने ये इमेज क्रिएट की थी, तो जर्मन पीपल एज अ नेशन अभी यूनाइटेड नहीं थे। वो जो फ्लैग कैरी कर रहे थे वो एक्सप्रेशन था लिबरल होप इन द ईयर 1848 टू यूनिफाई न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ इनटू नेशन स्टेट। उस टाइम पे अभी जर्मनी एज अ नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उन्होंने ये दर्शाया था कि अभी ये लोग अपना एक फीलिंग लेके चल रहे हैं कि हम फ्यूचर में होप कर रहे हैं कि हम एक नेशन स्टेट में एग्जिस्ट हों। एंड इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं people of Germany, people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। ये कंट्रीज़ भी फॉलो कर रही हैं इन लोगों को उस प्रोसेशन में। एंड इस फोटो में ऊपर एक नई सेंट हैं, क्रिस्ट हैं, एंजल हैं, ये लोग ऐसे ही देखने के लिए नहीं खड़े हैं, ये लोग भी अब कुछ सिंबलाइज़ कर रहे हैं, ये लोग फेटर्निटी को सिंबलाइज़ कर रहे हैं अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे इस फोटो में ये जो ऊपर ये लोग नहीं खड़े हैं, ये भूत प्रेत नहीं हैं, ये लोग फेटर्निटी को सिंबलाइज़ करने के लिए वहाँ पे खड़े किए गए हैं। यहाँ पे एक और अंकल थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, अर्न्स्ट रेनन। ये क्या थे, एक फ़िलोसोफ़र थे, फ्रेंच फ़िलोसोफ़र थे। उन्होंने बताया था कि उनके लिए नेशन क्या है। वो कहते हैं, नेशन इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास ऑफ एंडीवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, अ हीरोइक पास, ग्रेट मैन ग्लोरी, एंड इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। ये भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है।
बेसिकली इस चैप्टर का थीम क्या है, हम क्रक्स जानेंगे इस चैप्टर का. सो द क्रक्स ऑफ चैप्टर इज़ टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स प्रोसेस through which nation, state and nationalism came into being in the 19th century Europe. So अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन. थैंक यू.